Hello, I, Kamalchit, commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. So in today's class we will start our second chapter from biology, that is tissue. आपने लास्ट 7th क्लास में 8th में टिश्यूज़ के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज़. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड ऑन अर्थ एज सिंगल सेल cellular organisms. They were able to perform all the functions necessary for life. Even today, millions of such cellular organisms are present. Example: amoeba, Paramecia, Chlamydomonas, etc. They can perform all the activities of life but without much efficiency. Moreover, such organisms cannot perform different activities simultaneously. To attain more efficiency and perform such activities, multicellular organisms came into existence. Okay beta. First of all, we will discuss about living organisms. Living organisms में बहुत सारे cells होते हैं, आपको सबको पता है, ठीक है. आपके बॉडी में मिलियन एंड मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. But if we are talking about those animals who have unicellular, ऐसे organisms जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, एक सेल से आप वो अपनी पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड अमीबा, परमेशियम, क्लेमिडोमोनास एक्सेट्रा. मतलब ये बेसिकली ज़्यादा इनके अंदर इफ़िशियंसी नहीं होती है, ये ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट वो एक सिंगल सेल से अपनी होल एक्टिविटीज़ को, लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. अब ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इफ़िशियंसी के लिए, बेटर एक्टिविटीज़ के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं बेटा? बी, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बिग एनिमल्स के अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? वो टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं एंड ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो एक ये प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है. अब इसमें बच्चों वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट सेल्स होते हैं, प्लांट्स में भी बेसिक परफॉर्मेंस देते हैं टिश्यूज़, ठीक है. द टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग सेम ऑरिजिन्स एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. द नेम टिश्यू वाज गिवन बाय बिटेट. द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नॉन एज हिस्टोलॉजी. जो टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं. और ये टर्म किसने दिया था? मेयर ने दिया था. सबसे पहले जो टिश्यू फर्स्ट इवॉल्व हुआ था कॉलेंट्रेटा से. टिश्यूज़ आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स. टिश्यूज़ को हमने सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यूज़ में पहले कैटेगराइज किया था. सिंपल टिश्यूज़ क्या है? इफ़ ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन अ टिश्यूज़ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन, इट इज़ कॉल्ड सिंपल टिश्यू. अगर टिश्यूज़ में जो सेल है, मैंने क्या बोला था? ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या है? सेल्स है. अगर जो ये सेल है वो सिमिलर है, उनका फंक्शन सिमिलर है, उनका ओरिजिन सेम है, तो वो क्या हो गए? सिंपल टिश्यूज़. But a tissue is said to be compound if it contains more than one type of simple tissues. Tissues are present in all multicellular organisms, whether plants and animals. अगर वो एक या एक से ज़्यादा टाइप के सिंपल टिश्यूज़ कंटेन कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं. टिश्यूज़ बेसिकली प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, या तो वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. Plant tissues. First of all, we will discuss about plant tissues. In higher plants, the cell tissues are differ very much in their kind, form, and origins. Based upon the capacity to divide, the plant tissues have been classified. अब plant tissues को divide किया meristematic and permanent tissues में. Meristematic tissues and permanent tissues. First of all, this is the classification of plant tissues. Okay? बच्चा ये आपने definitely 8th class में बहुत अच्छे से explanation किया. अगर आप little bit अपना
कॉन्सेंट्रेशन लगाओगे तो आपको रिमाइंड आ जाएगा और इट इज़ वेरी इजी. Plant tissue is divided into meristematic tissues and permanent tissues. These meristematic tissues further divided into 3 parts, and the permanent tissue is further divided into 2 types. Simple tissues is further divided into 3 types. Complex is divided into 2 types, and there is elements present in the complex tissues. So this is the classification of plant tissues. Let me start a brief explanation of these tissues. First of all, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और मेरिस्टम का मोस्ट प्रोबेबली क्या परफॉर्मेंस है बच्चा इस टिश्यू. ये टिश्यू का क्या काम होता है? ये टिश्यू ग्रोथ के लिए काम करता है कि आप प्लांट की बॉडी में कितने ग्रोथ हो रही है और कितनी थिकनेस हो रही है, ये बताता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बताता है. ठीक है. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं. These cells divide to form new cells. ये एक सेल है. For example, this is meristematic tissue cell. It has a capability to divide itself. ये अपने आप को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. और ये हेल्प करता है इंक्रीज करने के लिए लेंथ और गिर्थ ऑफ प्लांट्स. और ना व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यूज़? इंपॉर्टेंट. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के द सेल्स आर स्मॉल एंड थिन वॉल्स. इसके अंदर जो सेल्स होता है वो स्मॉल होता है और वो थिन वॉल्ड होते हैं. द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. जो सेल जो क्लोजली पैक होते हैं और उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है. द सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक. जो सेल्स है वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं. डेट इज़ दे हैव आइडेंटिकल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. मतलब जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आइडेंटिकल होती है. द सेल्स मे बी राउंडेड, ओवल एंड पॉलीगोनल. The cell have a large conspicuous and dense cytoplasm. Large conspicuous और cytoplasm बहुत ज़्यादा होता है. Vacuole are absent. Vacuole, what is the role of vacuole बच्चा? Vacuole basically for storage purpose. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में स्टोरेज के लिए उनको फूड स्टोर नहीं करना है, इसीलिए जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें. अगर वैक्यूल है भी तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है. The cells keep on dividing and produce new cells. New cells thus produced are converted into mature permanent cells. The meristematic cells are parent cells from which all other type of cells are formed. जो meristematic tissues है वो parent cell है जिससे दूसरे cells formed होते हैं. Okay बच्चा? So now meristematic tissues are found at all the growing point of the plant. जो meristematic tissues है जहाँ जहाँ से plant grow करता है वहाँ पर सब जगह होता है. ठीक है. रूट में, शूट में, स्टेम में, ब्रांचेस में. ठीक है. टिप ऑफ रूट, स्टेम्स एंड ब्रांचेस. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बार्क एंड द वुड ऑफ ट्रीज वेयर इट लीड टू इंक्रीज इन द थिकनेस. मतलब कि वुड में भी होता है जहाँ से उसकी थिकनेस, वुड से डेफिनेटली आप वुड से ही पता करते हो ना कि प्लांट की कितनी ज़्यादा थिकनेस है, तो वो वहाँ पर भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं. अब दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिट. दैट इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, टर्मिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी बोलते हैं. मैं इसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बस लिटिल बिट बता रही हूँ कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का क्या काम होता है बेटा. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की ग्रोइंग के लिए मतलब कि लेंथ के लिए डिपेंड करता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब कि प्लांट की कितनी ज़्यादा लेंथ हो रही है. ठीक है. तो ये एपिकल में यहाँ तो रूट टिप्स में होता है. ठीक है. यहाँ पास ये होता है तो इससे पता चलता है कि उसके कितने ज़्यादा ग्रो हो रहा है. टिप्स ऑफ यंग स्टेम में होता है. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है? ये बार्क में, ये बेसिकली यहाँ पास प्रेजेंट होगा. यहाँ पास प्रेजेंट होगा तो ये तो पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा थिक है, प्लांट कितना ज़्यादा ये थिकनेस है उसकी. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से इंटर नोड्स में होता है. यहाँ पास नोड्स में प्रेजेंट होता है. यहाँ से ये नोड हो गया. ठीक है. ये नोड हो गया. ये नोड में कब कि जब भी कोई एनिमल्स ग्रेज करते हैं ना, लाइक उसके बाद वो प्लांट को रीग्रो करने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है. ठीक है. डिफरेंट टिश्यू फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एपिकल एंड लेटरल एंड इंटरकैलरी. अब ये मेन फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू फॉर्म द नंबर ऑफ न्यू सेल्स. मतलब कि इसका मेन फंक्शन क्या है? ये नंबर ऑफ न्यू सेल्स फॉर्म करता है अपने आप को रिपीट करने से. ठीक है बेटा. तो उसके ये डिफरेंट परफॉर्मेंस परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस उसके डिफरेंट टाइप्स परफॉर्म करते हैं. सो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. नाउ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं?
द परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइड। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो अपने आप को डिवाइड करते जाएंगे और एक टाइम पे आके रुक जाएंगे, ठीक है। जब वो रुक गए, अब उनको पता है कि नाउ दे लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, तो वो क्या बन जाएंगे, वो परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे, ठीक है। दिस परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। Simple permanent tissues, first of all we will discuss about simple permanent tissues. The tissues are made up of cells which are structurally and functionally similar. जो ये टिश्यू है वो इस टाइप के सेल से बनता है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं, और ये इंक्लूड करते हैं प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यूज। मतलब इनके अंदर जो टिश्यू है सपोर्टिंग और सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज क्या है, मतलब एपिडर्मिस। Epidermis form one cell thick outermost layer of various body organs of plants such as leaves, flowers, stems and roots. Epidermis एक फॉर्म करता है एक सेल थिक आउटरमोस्ट लेयर, मतलब एक लेयरिंग प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्लांट के ऑर्गन्स को, जैसे कि लीव्स को, फ्लावर्स को, स्टेम्स को, रूट को, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप आउटर मोस्ट लेयरिंग प्रोवाइड कर रहे हो, इट मीन्स दैट वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड कर रहा है। एपिडर्मिस क्या एक स्किन टाइप का होता है, ये मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कोर्क और फेलम इन ओल्डर डाइकोट रूट्स, जो ओल्डर डाइकोट रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, टिश्यूज एट द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल्स एंड फेलम सेल्स। ओल्डर डाइकोट रूट्स, स्टेम्स, टिश्यूज एट दी पेरिफेरी वो क्या बन जाते हैं, वो कोर्क सेल्स बन जाते हैं और फेलम सेल्स बनते हैं। कोर्क इज मेड ऑफ डेड सेल्स, और जो कोर्क है वो किससे मिलके बनता है, डेड सेल से मिलके बनता है। इसकी थिक वॉल होती है और डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मतलब कि जो ओल्डर डाइकोट रूट, स्टेम, टिश्यूज वो कोर्क सेल्स बन जाते हैं और फेलम सेल्स बन जाते हैं जब डेड सेल्स हो जाते हैं ना, फिर क्योंकि ये डेड सेल से ही मिलकर बनता है। ये क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर है। सपोर्टिव टिश्यू मतलब कि सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, इसके अंदर 3 है। वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा कंसिस्ट करता है आइसोडायमेट्रिक लिविंग सेल्स, जो कि ओवल, राउंड और पॉलीगोनल शेप के भी हो सकते हैं। They have a thin, smooth and elastic cells walls. Small intercellular space are generally present for the exchange of gases. मतलब इनमें थोड़ा सा intercellular space present होता है। Look at this diagram बच्चा, यहाँ पर थोड़ा बहुत intercellular space present है। Why? क्योंकि इससे exchange होता है gases का। क्या होता है, exchange हो रही है, gases exchange हो जाती है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, पैरेन्काइमा का। इट इज़ फाउंड इन द नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट ऑफ द स्टेम। मतलब ये कहाँ कहाँ होता है, अब यह तो नॉन वुडी, वुड नहीं होती है इस प्लांट में। सॉफ्ट पार्ट मतलब जो प्लांट का सॉफ्ट पार्ट होता है। सॉफ्ट पार्ट कौन से होते हैं, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सॉफ्ट पार्ट होते हैं। ये पैरेन्काइमा वहाँ पर रहता है, ठीक है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन पिट, ये मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पिट में, मेडुलरी रेज एंड पैकिंग टिश्यूज इन जाइलम एंड फ्लिम। सो ये सब जगह पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। फंक्शंस क्या है बेटा इसके, मोस्टली ये प्लांट्स को ना, ये आप एक बार स्टडी करना है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, ये स्टोरेज करता है बेसिकली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर भी करता है इसके, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। इसके अंदर पैरेन्काइमा के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल किसके लिए होता है, स्टोरेज पर्पस के लिए होता है, आप स्टोर कर सकते हो फूड को। टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। पैरेन्काइमा सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यूज। मतलब कि ये पैकिंग टिश्यूज को भी सर्व करता है कि जो टिश्यूज के बीच में स्पेस है उसको भी फिल करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज टैनिन, गम, क्रिस्टल, रेजिन्स और ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन द पैरेन्काइमा सेल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के वो भी स्टोर होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स में। ओके बेटा। क्लोरेन्काइमा मतलब क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा टिश्यू। जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट पता है ना, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, ये पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन करता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए परफॉर्म करता है, ठीक है। एरेन्काइमा इंक्लोज लार्ज एयर स्पेस इन एक्वेटिक प्लांट्स। मतलब जो एरेन्काइमा होता है ये लार्ज एयर स्पेस प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स में फॉर बायोन्सी और एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या है, ये भी लिविंग सेल से मिलकर बनता है।
इंटरसेलुलर स्पेस आर यूजुअली इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। कौन से शेप में होता है? ओवल, सर्कुलर, पॉलीगोनल इन शेप। फ्यू क्लोरोप्लास्ट आर यूजुअली प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ कॉलन, मतलब यहाँ पास क्लोरोप्लास्ट यूजुअली प्रेजेंट होता है कुछ सेल्स में, फ्यू क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। कॉलेनकाइमा कहाँ फाउंड हो रहा है? लीफ स्टॉक्स में, एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम ऑफ हर्बेकेशियस, डाइकोटिलेडोनियस प्लांट्स। कॉलेनकाइमा इज एब्सेंट इन द रूट, लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ मोनोकोट। जो कॉलेनकाइमा है बेटा वो एब्सेंट होता है रूट्स में, लीव्स में, स्टेम्स में और ऑफ मोनोकोट प्लांट्स में, ये एब्सेंट होता है, ये इस जगह में फाउंड होता है। मैकेनिकल टिश्यूज एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू दी प्लांट्स। प्लांट्स को वो जो था पैरेन्काइमा वो क्या करता था? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता था, सपोर्ट, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रिवेंट्स द टीयरिंग ऑफ लीव्स, टीयरिंग ऑफ लीव्स से भी प्रिवेंट करते हैं। अलाउ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज द सेल्स आर कैपेबल ऑफ एलोंगेशन। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कॉलेनकाइमा मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। अनदर वन इज स्कैलेनकाइमा। स्कैलेनकाइमा क्या है? यहाँ पर एक एक्सट्रीमली थिक वॉल सेल से होते हैं जिसके अंदर या तो बहुत कम या तो होगा ही नहीं प्रोटोप्लाज्म। द सेल्स आर हाईली एलोंगेटेड, नैरो स्पाइंडल शेप्ड एंड डेड। मतलब जो सेल्स हैं या तो हाईली एलोंगेटेड है, नैरो स्पाइंडल शेप्ड है, या तो डेड ही है। द सेल वॉल्स ऑफ दिस सेल्स आर हाईली थिक विद द डिपोजिशन, मतलब जो इसके अंदर सेल वॉल्स होती है, इस सेल की जो सेल वॉल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होती है क्योंकि उनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है। उनमें क्या होता है? डिपॉजिट होता है लिग्निन। सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड। द सेल ऑफ स्कैलेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड लाइक द टिश्यूज ऑफ द फ्लोर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। लुक एट दिस डायग्राम, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस बच्चा प्रेजेंट नहीं है। सेल ऑफ स्कैलेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब जो सेल होते हैं स्कैलेनकाइमा के टू टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिएट फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स यूजुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल बंडल्स। लॉन्जिट्यूडिनल बंडल्स को फॉर्म करने के लिए ये जो टाइप्स के सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं। स्क्लेरेट ऑल्सो कॉल दी ग्रिड सेल और स्टोन सेल। जो स्क्लेरोइड है इसको ग्रिड सेल और स्टोन सेल भी बोलते हैं, और ये इरेगुलर सेल्स होते हैं। दे आर ऑल्सो डेड एंड डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये डेड होते हैं और ये डेवलप होते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स में, सच एज कॉर्टेक्स में होंगे, पिट में होंगे, फ्लोएम में होंगे, हार्ट, सीड कॉट एक्सेट्रा। इन द थिक वॉल्स ऑफ बोथ द फाइबर्स एज वेल एज स्क्लेरेट आर प्रेजेंट थिन एरियाज कॉल्ड पिट। मतलब बेसिकली जो ये सेल्स हैं स्कैलेनकाइमा के ये दो टाइप्स के हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। ये फाइबर्स बेसिकली नैरो, थिक और लिग्निफाइड सेल्स से यूजुअली प्रेजेंट होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बंडल्स में। इनको स्टोन सेल्स, स्केलेट को स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। जो इरेगुलर सेल्स होते हैं इनमें डेड होते हैं, दे आल्सो डेड एंड डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स के वो वेरियस पार्ट्स में ये डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, स्कैलेनकाइमा में बहुत ज़्यादा अबंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा ऑकर होता है ईदर इन दी पैचेस और डेफिनेट लेयर्स। दे आर फाउंड इन स्टेम्स, रूट, वेन्स ऑफ लीव्स। मतलब जो ये लीव्स की वेन्स है ना, वेन्स में भी ये क्या होते हैं, ये जो वेन्स होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, मतलब जो हार्ड कवरिंग होती है सीड्स और नट्स की उनमें भी ये स्कैलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्लांट की बॉडी को ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल और प्रोटेक्शन देते हैं ये स्कैलेनकाइमा। तो मोस्टली पैरेन्काइमा, स्कैलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्रोटेक्शन का ही काम होता है इनका। ठीक है, नाउ so in next class we will discuss about complex permanent tissues. Okay bacha, so revise this chapter again and home. If you have any doubt then clear it on online classes. Thank you and have a nice day.